हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्स रिविजिट। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं शाखा अधिकारी संपदा प्रबंधन परीक्षा 2021 के जीएस पेपर को। कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ था। ये जीएस पार्ट जो है काफ़ी यूजफुल है। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बीपीएससी के, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे अभी अपकमिंग में एडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, या इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस का सेट है। दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। तो आप इसे ज़रूर देखें। पेपर की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है तो हो सकता है विजुअल्स प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे, बट आई विल मेक श्योर दैट कि उसको प्रॉपर तरीके से मैं प्रोनाउंसिएट कर पाऊँ। दूसरी बात, एक और चीज़ है, जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी MBPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक और बात है, यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म में पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज बेसिकली फुली डेडिकेटेड फॉर MBPSC। तो MBPSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, वी आर कवरिंग ऑल एग्जाम्स ओवर हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है, JPEG का पूरा फुल फॉर्म बताना है आपको। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, जिसका नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म यूजुअली हम ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। थोड़ी प्रयास करें, JPEG का फुल फॉर्म याद रखें, बिकॉज ये क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट का। दूसरा क्वेश्चन है, प्रवर्ती शब्द RTGS। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? RTGS से आप पेमेंट करते हैं, RTGS मोड से। सो बेसिकली वी यूज द RTGS मोड ऑफ पेमेंट सेवरल टाइम इन नेट बैंकिंग। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे बताना है आपको कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स के लिए कौन सा है। लुक एट हियर, ई कॉमर्स आपके सिलेबस में है, जिसमें बहुत सारे मॉडल हैं। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल है, कस्टमर टू कस्टमर मॉडल है। तो इसमें देखा जाए तो पेटीएम हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सारे बिजनेस टू कस्टमर मॉडल जैसे हैं, है ना। लेकिन पेपल की बात करें तो यहाँ पे आप एक से दूसरे को आप ट्रांसफर करते हो, तो पेपल इज लाइक कस्टमर टू कस्टमर मॉडल। तो याद रखिए, बी ऑप्शन इज राइट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? वर्ल्ड वाइड वेब। इन्वेंटर का नाम है टिम बर्नर्स-ली। नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन ईयर यहाँ पर पूछा गया है। ईयर है 1989। काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, प्लीज डू रिमेंबर वन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, HTTP आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, कोड साइनिंग सर्टिफिकेट, क्लाइंट सर्टिफिकेट, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर भी SSL डिजिटल सर्टिफिकेट ही है। एक्चुअली SSL होता क्या है? दैट्स कॉल्ड सिक्योर सॉकेट लेयर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, आप लोगों ने इस टर्म को काफ़ी सुना होगा वैसे, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एसोसिएट हैं तो। अगला क्वेश्चन है, भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? और इसका सही आंसर है, ये है भूमि। भूमि के नाम से लॉन्च किया गया था, द फर्स्ट वन। अगला है, मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पे ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क, हेड स्टार्ट, या सारे के सारे। तो देखा है तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स। 1 टेराबाइट समतुल्य, 1 टेराबाइट कितना होता है? तो आप लोग पता होना चाहिए, किलो होता है, फिर होता है मेगा, फिर होता है गीगा, देन आफ्टर टेरा का नंबर आता है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर याद रखना है, टेराबाइट समतुल्य कितना है, कितने के इक्विवेलेंट है, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर है बेसिकली दैट्स BT, 2 ^ 40 बाइट। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रहे, 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर का जो 5th जनरेशन है, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस वन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसमें सारे के सारे हैं, प्रोलॉग, OPS 5, मर्कुरी, सारे के सारे इसमें ऑप्शन सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर राइट। नाउ लेट्स ब्रेक द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान स्थित है? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये है जलपुर। प्लीज डू रिमेंबर वन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति और उनकी उपजातियां बतानी है, बिकॉज यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। और इसमें देखा जाए तो गोंड का नगारची है, सही है। भील का बरेला है, भील के बहुत सारे भील हैं, भिलाला हैं, पटेलिया हैं, रथिया हैं, बरेला हैं। बैगा का बेजवार है ना, बेजवार। और भारिया का रोहिया, ये गलत है बेसिकली, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग ओवर हियर। बाकी अदर ऑप्शन राइट। हालांकि गोंड का नगारची बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर, बट एनीवे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, भील जाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? बहुत ही फेमस है, भगोरिया, भगोरिया फेस्टिवल है। और भील हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश का जो मालवांचल है, यहाँ पे काफ़ी बड़े कंसंट्रेशन है, बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। मालवांचल मतलब मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? यूजुअली यहाँ पर मिनिस्टर्स के नाम पूछे नहीं जाते एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जाम। ये है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। तो यहाँ पर इनका नाम पूछा गया है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का, जो कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो मिनिस्टर्स के नाम भी एग्जाम में पूछने लग गए हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला आपके सामने है, दैट्स कॉल्ड ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया थानवर बांध पे। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है वैसे कई लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, बट आप इसको याद रखिए, थानवर डैम। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप लेवल है, इतना यूजुअली याद नहीं रहता है किसी को याद रहे कि कौन से जिले की कौन सी तहसील में कौन सा डैम स्थित है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई दैट क्वेश्चन, बट एनीवे पूछा गया है तो हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दैट इज बेसिकली सी, नैनपुर तहसील। तो हमारा जो मंडला है, मंडला में जो थानवर डैम है वो यहाँ की नैनपुर तहसील में लोकेटेड है। ये आप याद रखें, थानवर बांध कहाँ पर है? नैनपुर तहसील में, मंडला में। आज क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है पंडित रविशंकर शुक्ल। दैट्स वेरी वी कैन से दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में हालांकि 4 मुख्यमंत्री थे पहले, मध्य प्रदेश के रिऑर्गेनाइजेशन के पहले 1946 के पहले यदि हम बात करें तो उस समय 4 राज्य थे। एक तो आपका था अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, केंद्रीय प्रांत और बरार। इसके अलावा दूसरा राज्य था दैट इज, यहाँ के सीएम कौन थे? ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा राज्य था मध्य भारत। मध्य भारत की बात करें, इसमें इसकी राजधानी देखिए, केंद्रीय प्रांत और बरार की राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत की राजधानी कौन सी थी? इंदौर और ग्वालियर, है ना। इसके पहले सीएम कौन थे बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, एनी ऑफ यू? पंडित, एनी ऑफ यू? तीसरा ऑप्शन है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश भी एक राज्य था, यहाँ के पहले जो वहाँ की राजधानी रीवा थी। और एक है भोपाल। तो भोपाल के सीएम कौन थे? ये थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। विंध्य प्रदेश के कौन थे? डॉक्टर पंडित शंभुनाथ शुक्ल। और मध्य भारत के कौन थे? ये थे लीलाधर जोशी। सेंट्रल प्रोविंस में बरार कौन थे? ये थे रविशंकर शुक्ल। तो ये चारों के चारों सीएम का नाम भी आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा आता है एग्जाम में, सो प्लीज डू रिमेंबर वन। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? वेल, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये है उकाई। उकाई तापीय विद्युत केंद्र जो है ये कहाँ पर है? उकाई काफी महत्वपूर्ण है, ताप्ती नदी में है। और एक कौन से राज्य में है? दैट इज लोकेटेड इन गुजरात बेसिकली। अगला है मधीखेड़ा। मधीखेड़ा जल विद्युत परियोजना, मधीखेड़ा वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपको रिवर का नाम बताना है यहाँ पे, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये आपकी सिंध नदी में मधीखेड़ा। ऑलराइट, प्लीज डू रिमेंबर वन। और ये किस जिले में है यदि हम बात करें तो ये पड़ेगा आपके शिवपुरी जिले में। तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको थोड़ा सा हल्का याद रखना है। एनीवे आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ट्राइब्स को लेकर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जरा उसको चेकआउट करते हैं। पहला स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। well, देखिए बिल्कुल सही है। मध्य देश में जो ट्राइब्स है उनका पॉपुलेशन रफली 21% है, लेकिन जो रिजर्वेशन दिया है ट्राइब को वो दिया है 20%। हालांकि ऐसा एक प्रोविजन है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बेसिकली संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, और इसके चलते हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब को 21% की जगह 20% आरक्षण दिया गया है। और शेड्यूल कास्ट की बात करें, उसकी पॉपुलेशन लगभग 17% के आसपास है, एंड दे हैव बीन गिवन रिजर्वेशन 16%। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जो क्लेम किया गया था विराज सरकार के द्वारा, दे हैड बीन क्लेमिंग दैट कि मध्य देश में ओबीसी की आबादी लगभग 51% है, बट रिजर्वेशन की बात करें 14% दिया गया है। लेकिन आने वाले कल में कितना दिया जाएगा ये तो वक्त की बात है। 27% को लेकर इसमें डिस्प्यूट चल रहा है हाईकोर्ट में, है ना। एनीवे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके 18th क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का, बिल्कुल सही है। बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं, बिल्कुल सही बात, दैट्स राइट वन। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना और जबलपुर जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है, दैट्स फाइन वन। तो कुल मिला के 1, 2, 3 और 4 ये सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारिया। ओके, भारिया के पहले भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा, दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं? निर्गुणी शैली,
बुंदेलखंड, बघेलखंड, ब्रज, निमाड़। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? इसमें है निमाड़। तो 19th का सही आंसर क्या होगा? यह है निमाड़। निमाड़ अंचल में देखा जाए तो यहाँ पे निर्गुणी शैली, इसमें संत सिंगा जी के भजन हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, दादू हैं, ऐसे संतों के जो रचित गीत हैं वो गाए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ये सभी जो संत हैं ये बेसिकली निर्गुणी शैली के हैं, है ना। निर्गुण, निर्गुण क्या होता है? इसमें ईश्वर का रूप जो है निराकार बनाता है ना। अगला है भारिया जनजाति मध्य से कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? भारिया जनजाति, भारिया ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके सही आंसर है बेसिकली जबलपुर और छिंदवाड़ा। तो भारिया जनजाति की बात करें तो कई बार डिस्कस भी किया गया, छिंदवाड़ा में जो पातालकोट नाम की जगह है, पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश मानी जाती हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। लेट्स ब्रेक द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। सन 1942 में सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? तो यहाँ पे दमोह से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है श्री रघुवर प्रसाद। ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया है? दैट्स क्वाइट फेमस वन बाय द वे, और इसका सही आंसर है दैनिक लोकमत। अगला क्वेश्चन है, मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कह सकता हूं, ये काफी आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी को ये आंसर पता होता है। भोज परमार का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह के अगुवा कौन थे? तो इस जगह से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और इसका सही आंसर है रानी अवंतीबाई। बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट्स 25th क्वेश्चन। लेट मी शो दिस वन टू यू। मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? ऑल राइट, नाउ ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर है वो है डी, दैट्स गुजरी संग्रहालय ग्वालियर, है ना। नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट वन। मध्य से प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, कौन है? अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार चकलेचा, कैलाश चंद्र जोशी, उमा भारती। फर्स्ट का नाम पूछा गया आप लोगों से, तो यहाँ पे आपको थोड़ी केयरफुल रहना है, और ये हैं पहले हैं कैलाश चंद्र जोशी, है ना। टाइम पीरियड बता सकते हैं आप लोग, यानी आप ये कमेंट। MOOC किसका संक्षिप्त रूप है? MOOC किसका संक्षिप्त नाम है? ये यूजुअली इस तरह क्वेश्चन PSC अक्सर पूछती है, तो इसका सही आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इज दैट एंड दैट इज अगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? सुसनेर नाम का जगह जो है ये फेमस है, और ये डिस्कस भी हम लोगों ने कई बार किया है। बगलामुखी माता मेला यहाँ पर लगता है, और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। जब हम लोगों ने मेले के बारे में डिस्कस किया था, फियर के बारे में, तो उस समय सुसनेर के बारे में जरूर डिस्कस किया था, तो आई एम श्योर आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना, ये कौन सा डिपार्टमेंट इसको संचालित करता है? इसका सही आंसर है ये है स्कूल शिक्षा विभाग। ऑब्वियस सी बात है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? क्वेश्चंस का लेवल कह सकता हूँ काफी अच्छा है, बट ये भी है कि पेपर इतना इजी नहीं था। यह है सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग। यूजुअली ऐसे डिपार्टमेंट PSC पूछती रही है, MPSC UPSC में इस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन PSC ने पहली बार काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। 1988 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? 1988 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ये है नरेंद्र हिरवानी। बहुत ही फेमस नाम है नरेंद्र हिरवानी साहब का। आप लोगों ने जब भी क्रिकेट कमेंट्री सुनी होगी तो यूजुअली आपने ये नाम जरूर सुना होगा। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स पूछ गए, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो योजनाओं में डिपार्टमेंट्स पूछ लिए गए हैं आपसे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तांबा कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है?
वेल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पीएससी ने कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे हैं। जैसे मलाजखंड कावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बालाघाट में है। और भारवेली की जो माइंस है वो भी बालाघाट में है, जो कि मैग्नीज के लिए फेमस है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, सतपुड़ा कोल फील्ड। इसमें देखा है तो इसका सही आंसर है बेसिकली सी, जोहिला कोयला क्षेत्र, ये इसमें नहीं आता। बाकी गुरमुंडा, पेंच घाटी, कन्हान घाटी, ये सारे के सारे जो हैं इसमें आते हैं, लेकिन जोहिला कोयला क्षेत्र जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। वेस्टर्न सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें आपको बताना है 151 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी का है, भगवानपुरा नाम के गांव में है, ये है नीमच में। इसको आप याद रखें, वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें, सभी लोग इसको याद रखें, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। मध्य देश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? देखिए लाल पीली मिट्टी की एक बात याद रखना कि ऊपर जो है, देखिए समझिएगा, लाल मिट्टी ऊपर होती है, सॉरी लाल मिट्टी ऊपर होती है, पीली मिट्टी नीचे होती है। लाल मिट्टी ऊपर होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ये तो ड्राई होती है, लेकिन नीचे की जो है इसमें वाटर जो है मिक्स हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन ये रेड करके येलो हो जाती है। तो लाल पीली मिट्टी में ऊपर की जो लेयरिंग होती है रेड कलर की होती है, नीचे होती है येलो होती है। तो हाइड्रेशन के कारण बेसिकली उसका कलर येलो पड़ जाता है। तो लाल पीली मिट्टी मध्य देश में किस क्षेत्र पाई जाती है? यदि आप इसको मैप बनाओगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न इलाका है यहाँ पर आपको लाल पीली मिट्टी ही मिलेगी, है ना। यदि वेस्टर्न साइड की बात करो, मालवा साइड की बात करो, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी पाई जाती है ना। लेकिन जो ईस्टर्न साइड है हमारा, उसमें बेसिकली लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो बघेलखंड का जो क्षेत्र है, इसको यदि आप बात करो, लाल पीली मिट्टी। इवन छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ में मोस्टली लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस वहाँ पर जो चावल की खेती काफ़ी अच्छी होती है, इसके चलते छत्तीसगढ़ को धान कटोरा ही बोलते हैं, है ना। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, है ना। तो इसका सही आंसर कौन है? ये है बघेलखंड का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भोज आर्द्र भूमि का संबंध किससे है? वेल इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका सही आंसर है बेसिकली, एंड दैट इज भोपाल। भोज आर्द्र भूमि, भोज वेटलैंड, है ना, कहाँ पर है? भोपाल में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इकलौता रामसर साइट है मध्य देश का। हालांकि कुछ शेड हुए हैं अभी, आप कमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं मध्य देश का एक और राम साइट बना है, कौन सा है? प्रख्यात परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर हुआ है? ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस में कई बार क्लास में कराया है। इसका सही आंसर है, ये है बड़वानी। चंबल बेतवा के निम्न से किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया गया है। यमुना नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं, और याद रखना यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चंबल जो है यमुना से मिलती है इस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम है इटावा। इटावा पे चंबल मिलती है, और याद रखना इटावा पे हमारी सिंध नदी भी जाकर यहाँ पे मिलती है। चंबल पहले मिलती है, फिर उसके बाद सिंध नदी मिलती है, किससे? यमुना से। इसके बाद अगली जो नदी है वो है बेतवा। बेतवा नदी जो है कुमरा गांव से निकलती है, और बेतवा जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जिसको मध्य देश की गंगा ही बोलते हैं। और ये हमीरपुर पर जाकर आपके यमुना से मिल जाती है। के नदी की बात करें, कटनी में जुरठी तहसील है वहाँ से निकलती है, और बाद में बांदा के पास में एक, बांदा जिले में एक चिल्ला घाट नाम की जगह है, जहाँ पर ये यमुना से जाके मिल जाती है। तो ये तीनों बेसिकली किसकी ट्राइब्यूटरी हैं? दीज आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना। अगला है नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक है। ये क्वेश्चन पहले भी एक दो बार पूछा चुका है। एनीवे इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका सही आंसर क्या है? ये है ए, विंध्य पर्वत श्रृंखला। नर्मदा और गंगा बेसिन का जल विभाजक आप कह सकते हैं इसको, है ना, मध्य से। तो ये कैसे है? लेट मी शो दिस वन टू यू। विंध्यन रेंज जो है ये कौन सी है? ऊपर वाली रेंज है, नीचे वाली सतपुड़ा रेंज है। आपको बताना चाहिए उसमें विंध्यन रेंज में दो है, पहले कैमूर है, फिर भांडे रेंज है ना, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। तो ऊपर हो गई गंगा बेसिन, नीचे हो गई नर्मदा बेसिन, तीन दोनों के बीच जल विभाजक का काम करती है ना। अगला मध्य देश के कौन से जिले में सफेद बाघ पाया जाता है? व्हाइट टाइगर। रीवा इज कॉल्ड एज ए लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स, तो इसलिए रीवा में सफेद बाघ पाया जाता है। तो हालांकि यहाँ पर डिस्प्यूटेबल है, चूंकि सतना में जो मुकुंदपुर है, आई मीन व्हाइट टाइगर सफारी है जो कि सतना के मुकुंदपुर जिले में है, तो यहाँ पर हल्का डिस्प्यूट वैसे बन जाता है। वैसे देखा है तो ऐसा डिस्प्यूट है, वैसे एमबीपीएसयू क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में डिस्प्यूट बन जाता है। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? ओरछा कहाँ पर बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके।
एज ऑफ नो पहले टीकमगढ़ में था, लेकिन एज ऑफ नो ये निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी है, ओरछा और पृथ्वीपुर है ना। और ओरछा इज क्वाइट फेमस वन, ओरछा मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर राजा राम का मंदिर है एक, जहाँ पर राम को भगवान नहीं बल्कि राजा के रूप में मानते हैं और उन्हें सैल्यूट भी किया जाता है। दैट्स क्वाइट डिफरेंट ऑन। तो ओरछा की बात करें, ओरछा की स्थापना किसने किया था, ये ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रुद्र प्रताप बुंदेला, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मिखाइल गोर्बाचोव की मृत्यु कब हुई है। वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जो कि दैट वाज न्यूज इन द करंट अफेयर एंड दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। दैट वाज अगस्त 2022, अगस्त 2022 में। मिखाइल गोर्बाचोव का नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा। मिखाइल गोर्बाचोव रशिया के उन लीडर्स में है, आई मीन उन लीडर्स से क्या मतलब, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर और इनके टाइम में ही यूएसएसआर का फ्रेगमेंटेशन कई पार्ट में हुआ है ना। पहले सोवियत सोशलिस्ट रशिया हुआ करता था, दैट वाज क्वाइट बिग वन। यूक्रेन वगैरह वो सब उसके पार्ट थे। यूक्रेन है, जॉर्जिया है, टिबल्सी है, जितने भी नई कंट्रीज बनी हैं दैट वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। बट लेटर ऑन 1991 के बाद में यूएसएसआर कई पार्ट में डिवाइड हो गया, रशिया कमजोर हो गया और फाइनली अदरवाइज वंस अपॉन अ टाइम यूएसएसआर वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। बट उसके फ्रेगमेंटेशन के बाद एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में अमेरिका का नाम जाना आता है, लेकिन राइट नाउ चाइना इज क्लिपिंग फॉर दैट वन। चाइना भी इस समय काफी लंबी रेस दौड़ रहा है। एनीवे अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू, जो कि एज ऑफ नो शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किस संवैधानिक पद पर थी। तो ये आपको सभी को पता है, शी वाज द गवर्नर, राज्यपाल थी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज झारखंड की राज्यपाल थी। हालांकि झारखंड के जो सीएम थे हेमंत सोरेन एज ऑफ नो चर्चा में थे। आप बता सकते हैं किस लिए। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 पदक जीते। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का, इसमें स्वर्ण रजत कांस्य पदकों की कितनी संख्या थी। अब देखिए 2018 क्वेश्चन पूछ लिया गया, दैट वाज अनबिलीवेबल। 2022 का पूछते तो चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने 2018 क्वेश्चन पूछ लिया एंड दैट वाज लाइक वेरी आई मीन क्या बोले, 26 स्वर्ण थे, 20 रजत थे, 20 कांस्य थे। तो ये है 2018 का पूछ लिया गया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पीएससी को नहीं पूछना चाहिए। दे शुड मेक श्योर कि इतना भी करंट अफेयर इतना डिटेल मत पूछा करो कि सामने रिप्लाई ना कर पाए। एनीवे अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य देश में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है। तो सेक्स रेशियो पूछा गया है। अभी 2021 का तो कोई पब्लिक हुआ नहीं डाटा, तो उस हिसाब से 931 है जो कि मध्य देश का रेशियो था। भारत का कितना है, 943 है। तो भारत का भी याद रखना, मध्य देश का याद रखना। और मध्य देश से कहाँ का है, बालाघाट का है, 1021 है ना। मध्य देश 21 स्थान में। और ये याद है, एक चीज और याद रखना, मध्य देश का जितना सेक्स रेशियो है 931, उतना ही सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है रीवा, जिसका सेक्स रेशियो भी 931 ही है। मध्य देश के किस शहर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में एक बार डिस्कस भी किया था, इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस किया है। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बेसिकली दैट इज बेसिकली होशंगाबाद में पड़ेगा। अब तो उसका नाम चेंज होके नर्मदापुरम हो गया है, बट अर्लियर इट्स नेम वाज होशंगाबाद, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर फॉर दिस इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है दैट इज बेसिकली ए, खरगोन में है। अगला है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन वी कैन से। और ये है 236 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये है 50 क्वेश्चन आपके। पेपर का लेवल मैं कहूँ तो पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना इतना मुश्किल काम नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ कैन बी क्लियर्ड, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ पेपर का लेवल थोड़ा इजी, मतलब इजी तो नहीं कह सकता लेकिन मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। लेकिन यस, पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत ही उम्दा था। ऐसे स्पेशली जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर पूछा जाए स्कीम कौन से डिपार्टमेंट की द्वारा संचालित है, ऐसे क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे लगते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं पेपर का लेवल काफी अच्छा था, इसलिए इस पेपर को आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए डिस्कशन का बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एडीपीओ का जीएस पार्ट का हमारा बैच है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, चूंकि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बहुत कम फीस है, मात्र 800 रुपये में आप पूरा का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा अभी एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसका भी पार्ट ए पोर्शन है,
पार्टे पोर्शन का भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फीस मात्र 800 रुपए रहेगी, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है पार्टे पोर्शन का, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो चलो डिस्कशन को यही से वाइंड अप करते हैं। हाँ, यदि आपको इन केस कोर्स ज्वाइन करना है तो कॉल कर लेना, नंबर है 8826033084। देखिए कई बार ऐसा होता है कि चूंकि बिजी शेड्यूल होता है उसके कारण आपके कॉल तुरंत पिक नहीं होती है, लेकिन वी विल मेक श्योर कि आपकी कॉल जो है बाद में रिटर्न किया जाए। इसलिए कॉल करने के बाद में यदि आपका नंबर पिक नहीं होता तो पैनिक नहीं होना है, वी विल डेफिनेटली कॉल यू विद इन 24 आवर्स, है ना। तो चलिए डिस्कशन को यही से पॉइंट पढ़ते हैं। लेकिन हाँ सॉरी, एक चीज़ और बोलना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी एमबीपीएससी, तो जो क्वेरीज आपके पास में है तो यहाँ भी आके पूछ सकते हैं। इन केस आपका नंबर कॉल पिक नहीं होती है तो रामसोनी एमबीपीएससी में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन दिस बैच कोर्स, तो उसके माध्यम से आपको फर्दर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ना। तो चलिए डिस्कशन का बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स मच।